हम दिनों दिन गरीब और रोगी क्यों होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? किसी ने गौर किया है क्या? इसका कारण है कि जो हमारी जलवायु है उसके अनुसार हम भोजन, खान पान, रहन सहन नहीं करते हैं। इसके विपरीत जो प्रक्रिया चल रही है उसी कारण से हम रोगी बनते हैं, और रोगी होने से हमारा धन और समय बर्बाद होता है। धन समय बर्बाद होने से हमारे पर गरीबी का असर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए दिनों दिन हम परेशान होते जा रहे हैं। इसका कारण है कि हमारी जैसी जलवायु है उसी के आधार पर हमको रहन सहन, भोजन और पहनाव रखना चाहिए। यदि इसके विपरीत हम रखते हैं तो हम रोगी होते हैं। हमारे खान पान में मुख्य अनाज बाजरा है, जो किसी को रोगी नहीं करता है और शरीर में तंदुरुस्ती पैदा करता है। तो उसका उपयोग आजकल बिल्कुल कम हो गया है। कहते हैं कि गर्मी है, तो पहले तो गर्मी पहले भी थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ये अनाज बाजरी है वह जलवायु के अनुसार पाचन क्रिया अच्छी करती है। गेहूँ सड़े गले बहुत ही पुराने आते हैं और वो हमारे शरीर में गैस पैदा करते हैं। एक हमारे देश में चाय बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रही है, इसी कारण से हमारे शरीर में गैस पैदा होती है, और गैस से हज़ारों बीमारियां पैदा होती है। कब्ज़ गैस से बनता है, बीपी गैस से बनती है, हार्ट अटैक गैस से होता है, शरीर में दर्द गैस से होता है, घुटनों में दर्द गैस से होता है, और मानसिक प्रॉब्लम सब गैस से होती है। आँखों की कमज़ोरी गैस से होती है। तो गैस एक इतनी ख़तरनाक है कि हमारे शरीर में हज़ारों रोग पैदा कर देती है। तो आप सभी से निवेदन है कि एक तो आप चाय का उपयोग बिल्कुल ही कम करें, और यदि छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। और गेहूं का उपयोग बिल्कुल ही कम करें। बाजरी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। बाजरी हमारे शरीर में दूध जैसा, यानी कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन सभी इससे मिलता है, और वो हमारे शरीर में शक्ति देती है और हमारा शरीर तंदुरुस्त रखती है। हमें कई रोगों से लड़ने की शक्ति इसमें होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, इस पर गौर किया जाए। और जो सब्जियां हैं वो बहुत ही बेकार सब्जी है, केमिकल युक्त है और केमिकल से पकाई जाती है। इसीलिए ये भी एक तरीके का रोग हमारे शरीर में पैदा करती है। और कई रोग पैदा करने के लिए हमारे देश में चीज़ें लागू कर दी है। हमारा जो प्राकृतिक तेल था, तिल्ली का तेल, जो हमें परमेश्वर ने गिफ्ट में दिया था, वो तेल तो बाहर विदेशों में जाने लग गया है। और यहाँ जो तेल है केमिकल युक्त, जहर से भी ज़्यादा खतरनाक उस तेल का हम उपयोग करते हैं, वो भी हमारे शरीर में बहुत ही हानिकारक है। और नमक जो है, ये काला नमक, सेंधा नमक, और ये बहुत ही उपयोगी नमक है, उसका उपयोग तो हम बिल्कुल करते ही नहीं हैं। और ये जहरीला नमक है, इसका उपयोग कर रहे हैं। इसको यदि कीड़ी नगरे पर डाल दिया जाए तो कीड़ी नगरा भी मर जाता है। तो इतना ये खतरनाक नमक है। मैंने इसका प्रयोग करके देखा, ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसका उपयोग आप बिल्कुल कम करें। काला नमक या सेंधा नमक घर में यूज करें, उससे आपके शरीर में गैस है, कब्जी है, बिल्कुल ही नहीं होने देगी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, उसका उपयोग करो, और जो हानिकारक है उसका त्याग करो। तो हमारे शरीर में रोग बिल्कुल ही नहीं लगते, और रोग ना हो तो हमारे पास में पैसे भी होंगे। और जो विदेशी चीज़ें हैं, जैसे कपड़ा है, वो भी ख़राब है। हमारे यहाँ जो ये पहले सूती के कपड़े थे तो वो पसीना सोख लेते थे, और ये जो कपड़े अपन पहनते हैं ये बहुत ही ख़राब है। और जो जीन्स पैंट है वो तो बिल्कुल ही ख़तरनाक है। जीन्स पैंट तो
शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों पर गौर किया जाए और अपना शरीर है और अपना धन है और समय, इनका सदुपयोग करें और भविष्य के लिए भी आगे अच्छा समय के लिए आप इस चीज़ों का उपयोग करें। धन्यवाद।